सीक्रेट्स ऑफ एसो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वर्ष पितृपक्ष का प्रारंभ 18 सितंबर दिन बुधवार से हो रहा है। गृहस्थ व्यक्ति को पितृकर्म करने में संकोच नहीं करना चाहिए। देव कर्म से पितृकर्म सर्वोपरि होता है। इसीलिए इस पक्ष में यज्ञ, प्रतिष्ठा, विवाह आदि कार्यों को रोक दिया जाता है। पितृ पक्ष को हर्षोल्लास के साथ पूर्वजों के निमित्त मनाने हेतु ये 16 दिन तय किए गए हैं। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। इसमें 15 तिथियां होती हैं, उसमें एक पूर्णिमा तिथि को मिला दिया जाता है। इस प्रकार से 16 तिथियां हो जाती हैं। जिस व्यक्ति की जब मृत्यु होती है उस दिन कोई ना कोई तिथि अवश्य रहती है, उसी तिथि में श्राद्ध किया जाता है। यह स्थिति भी आती है कि हमें तिथि का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन हमें तारीख का ज्ञान होता है, यानी उसमें तिथि में कौन सी डेट थी, उसमें हमें किसी पंचांग के जानकार की मदद ले सकते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद उस तिथि को अपनी डायरी में या अपना डाटा जहां सुरक्षित रखते हैं वहां पर हम इसको भविष्य के संदर्भ में नोट करके रख सकते हैं, ताकि आने वाले समय में उसी तिथि को श्राद्ध किया जा सके। श्राद्ध में 3 पीढ़ियों का स्मरण करते हुए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्म केवल पारिवारिक सदस्यों का ही किया जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई है। श्राद्ध हम अपने किसी भी परिचित के, हितैषी का, किसी भी अपने चाहने वाले का, गुरु का, शिष्य का, सेवक का, यानी किसी के लिए भी श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। मध्याह्न काल में श्राद्ध कर्म करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है क्योंकि कुपत काल में ही श्राद्ध कर्म सर्वथा प्रशस्त होता है। मध्याह्न काल में जो तिथि होती है उसी में श्राद्ध कर्म को स्वीकार करना चाहिए। मान लीजिए 2 दिन अगर मध्याह्न काल में आ रही है वो तिथि, तो पहले दिन जो मध्यकाल में आ रही है उसमें हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए और कुपत काल को महत्व देना चाहिए। एक प्रकार का ये मान लीजिए कि मध्यकाल से 24 मिनट पूर्व और 24 मिनट बाद, यानी अगर 12 बजे मध्याह्न काल है तो 12 बजे से 24 मिनट पूर्व और 24 मिनट के बाद का जो काल है कुपत काल कहलाता है। पूर्वजों की जो दिशा है वो दक्षिण है, अतएव मुख दक्षिण की दिशा की ओर करने के उपरांत ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत भी है। श्राद्ध कर्म में जनेऊ जो हो अवश्य धारण करना चाहिए। जनेऊ जो हम बाएं कंधे पर धारण करते हैं उसे हमें बदल लेना चाहिए और दाएं कंधे पर हमें जनेऊ श्राद्ध कर्म करते समय धारण करना चाहिए। इसको विशेष ध्यान देना चाहिए। और विशेष बात इसमें यह भी आती है कि श्राद्ध कर्म में हमें किस प्रकार से कपड़े पहनने चाहिए। सफ़ेद कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। सनातन धर्म में हमेशा पितरों का सम्मान होता रहा है। जैसा कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा भी है, जब केवट भगवान राम को गंगा नदी पार कराने के लिए ले जाने हेतु शुरुआत करता है तो सर्वप्रथम वो भगवान राम से कहता है कि सर्वप्रथम हम आपके चरणों को धुलेंगे, उसके बाद ही आपको गंगा पार कराएंगे, उससे पहले आपको हम गंगा पार नहीं कराएंगे। उसका मुख्य कारण आशय ये था कि वो अपने साथ अपने पितरों को भी कल्याण करना चाहता था, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रवहि पुने मुदित गयो लय पार। यानी उसने अपने साथ पितरों का भी ध्यान रखना कि हम अपने पितरों को भी मोक्ष दिलाना है
और उसकी तृप्ति करनी है। पितर पक्ष में पूर्ण श्रद्धा भाव से, पूर्ण मनोयोग से मनाना चाहिए और यदि संभव हो तो भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि 7वां जो अध्याय है गीता का वो मोक्षदायक है। अतएव हमें पूर्वजों का श्राद्ध करते समय पूर्णतया श्रद्धा भाव रखनी चाहिए। और एक विशेष बात ये भी आती है, कभी कदार तिथि का ज्ञान नहीं होता, डेट का ज्ञान नहीं होता कि हमारे पूर्वज कब परलोकवासी हुए थे। ऐसी स्थिति में शास्त्र मान्यता देता है कि अमावस्या वाले दिन, उसे सर्वपित्र अमावस्या भी कहते हैं, उस अमावस्या को अज्ञात तिथि वालों का श्राद्ध किया जाता है। अतएव आप उस दिन सभी पूर्वजों का श्राद्ध उस दिन कर सकते हैं। आशा है आपको कुछ जानकारी बहुमूल्य लगी होगी, उसे आत्मसात करें और पूर्ण पवित्रता और श्रद्धा भाव के साथ पितृपक्ष के पर्व को मनाने का प्रयास करें। सभी पितृगण आपको आशीर्वाद प्रदान करें जो भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का निवारण हो सके। धन्यवाद। राम राम।